हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 5th है एनसीईआरटी बुक से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं एमसीक्यू सेट की। और वो जो एमसीक्यू सेट पर मैंने वीडियो बनाई थी वो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो फाउंडेशन बुक आपकी, उसके पीछे जो एमसीक्यूज थे उन पर मैंने बनाई थी, जो कि आपको राइज योर मैथमेटिक्स मेरा जो चैनल है RISE, ध्यान रखना RISE, राइज योर मैथमेटिक्स, ठीक है। इस चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये आपको जो अरिहंत पब्लिकेशन होती है उस फाउंडेशन बुक की एक तरीके से मान के चलो, आप उस अरिहंत पब्लिकेशन बुक के जो एमसीक्यूज है उन पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है इसने, फंक्शन fx आपको रिस्ट्रिक्शन के साथ दे रखे, अगर x की वैल्यू -2 लोगे तो -5 आउटपुट मिलेगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू -5 होगी। और अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल -2 है, मतलब -2 के इक्वल नहीं है, -2 से प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, मतलब -2 से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, उस केस में आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना है। तो ये कह रहा है कि x इक्वल -2 पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, या फिर -2 पर फंक्शन की वैल्यू 5 आएगी, या नन ऑफ दीज कौन सा ऑप्शन होगा। देखो सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि -2 पर फंक्शन की वैल्यू +5 बता रहे हैं, और यहां पे जो हमको गिवन है फंक्शन, उसमें -2 पर फंक्शन की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है? -5 की इक्वल आ रही है। ये -5 और ये +5 बता रहे हैं, तो सी तो कट हो गया, ठीक है। अब बात करें कंटिन्यूटी की, तो उसके लिए -2 पर चेक करना है ना, तो -2 पर फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। और -2 पर दो चीज और फाइंड करते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट, LHL और RHL, ठीक है। तो मैं LHL निकालता हूं। LHL किस पे निकाल रहे हैं हम? एट x इक्वल -2 पर निकाल रहे हैं, ठीक है। LHL क्या आएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f, जिस पॉइंट पर निकालते हैं LHL के लिए उसमें -h करते हैं, ठीक है। अब -2 -h का मतलब क्या है? -2 से भी कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब -2 से छोटा। -2 से छोटा कौन सा है? ऊपर वाले में, ठीक है। तो आपको अच्छा, अब देखो ये जो फंक्शन आपको देखना, इसको मैं थोड़ा तमीज से लिख लेता हूं। ऊपर वाले को क्या है? ये x² -x -6 और नीचे x + 2 है ना। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? x -3 x + 2 आएगा। फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? x -3 x + 2, नीचे क्या है? x + 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी x -3 में आपको पुट करना है बस। तो जहां पे x है वहां पे -2 -h पुट करो। तो यहां पे मैं क्या लिखूं? -2 -h -3। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहां पे पुट करो तो ये तो 0 -2 -3 -5 आया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? -5, फंक्शन की वैल्यू क्या है? -5। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। एक चीज और बच गई, कौन सी? RHL। अगर मैं बात करूं RHL की, तो RHL कैसे फाइंड करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f2 -2 + h, -2 पे चेक करें ना, तो -2 में कुछ प्लस करेंगे RHL के लिए, तो -2 से बड़ा हो गया ना। अब -2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है? ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाले की वैल्यू हमने फाइंड की है, कितनी आई है? -5 आई है, ठीक है। इसका मतलब LHL RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही है, तो ये फंक्शन -2 पर कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस मतलब ए ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको। तो सेकंड में क्या बोल रखा है इसने, आपको फंक्शन उसी रिस्ट्रिक्शन के साथ दे रखे है कि अगर फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 0 से बड़ी ले या छोटी ले, मतलब नॉट इक्वल 0 के लिए आपको क्या मिल रहा है? फंक्शन आपको मिल रहा है x इंटू sin 1/x, ठीक है। इनके रिस्ट्रिक्शन क्या थे? ये तो था जब x की वैल्यू आप 0 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 मतलब उसके अलावा कुछ भी लो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको ये फंक्शन लेना है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या बोल रखा है इसने, fx इज नॉट डिफाइंड एट ए 0 पर नॉट डिफाइंड मिल रहा है, नहीं 0 पर तो हमको 0 मिल रहा है, ये नॉट डिफाइंड थोड़ी ना है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 व्हेन fx इन fx डज नॉट एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, किसकी? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की, तो वो एग्जिट नहीं करेगी क्या? 0 पर हमने चेक किया फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन ये फंक्शन भी तो है ना, 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या एग्जिट नहीं करेगी? चेक कर लेते हैं एक बार। तो कैसे चेक करते हैं? जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दो, 0 इंटू sin 1/0, यहां पे कोई भी वैल्यू लो आप,
आउटपुट हमेशा क्या आएगा, -1 से +1 के बीच मिलेगा। ठीक है, तो इसकी रेंज है वो यही तो होती है, साइन की और कोस की, -1 से +1। ठीक है, अब 0 को इनके बीच में किसी भी नंबर से या इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब बात करते हैं सी और डी की। इसमें 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमने चेक कर ली। 0 पर LHL और RHL वो दोनों इसी फंक्शन से डिफाइन होंगे। क्यों? क्योंकि इसने बोल रखा है x नॉट इक्वल 0 के लिए आपको ये फंक्शन लेना है, x नॉट इक्वल 0 के लिए, 2 के लिए नहीं, सॉरी 0 के लिए। ठीक है, अब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन है। तो पहले मैं LHL निकालता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 0 माइनस h। ठीक है, तो जहां पे x है वहां पे 0 माइनस h पुट कर दो। 0 माइनस h पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 0 माइनस h मतलब माइनस h इंटू साइन 1/h। अब आप लिमिट पुट करोगे तो ये तो 0 और ये -1 से +1 के बीच कुछ भी होगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या आया, 0 आया। और अगर मैं बात करूं RHL की, तो RHL में क्या हो जाएगा, -h के बदले +h हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वापस 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एनी नंबर 0, वो भी 0 आ रहा है। मतलब RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, 0 पर 0 आ रही है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, किस पर, 0 पर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बोल रखा है इसने, ये सेकंड था, थर्ड बस इतने हिस्से में कर देंगे। तीसरे में इसने बोल रखा है अगर आप -1 के इक्वल लेते हो फंक्शन की वैल्यू तो -2 आ रही है, यानी f -1 क्या है, -2 है। और अगर -1 से छोटा लेते हो तो भी आपको -2 लेनी है, और अगर -1 से बड़ी वैल्यू लेते हो नॉट डिफाइन तक तो 2x वाला फंक्शन लेना है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो -1 पे भी डिफाइन है ना फंक्शन, तो मैं -1 पे चेक कर लेता हूं पहले, है ना। तो -1 से लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं LHL की, तो -1 से छोटा, है ना, तो -1 से छोटा कौन सा, -2, यानी LHL क्या आ रही है, -2 आ रही है। अगर मैं बात करूं RHL की, तो RHL का मतलब क्या है, -1 से कुछ बड़ा लेना है, तो वो क्या है, 2 इंटू एक्स। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करें, किस पे चेक कर रहे हैं, हम चेक करें -1 पे, तो -1 प्लस h पुट करेंगे ना, और लिमिट जब पुट करेंगे, यहां पे जो लिमिट लिखते हैं वो पुट करेंगे, तो ये 0, तो क्या बचा, 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 -2, यानी -1 पे लिमिट क्या आ रही है, इसका जो सॉल्यूशन है वो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों कैसे आ रही है, इक्वल आ रही है। मतलब -1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां पे देखो -1 पे तो नॉट कंटिन्यूअस बोल रखा है, लेकिन बाकी और ऑप्शन भी तो है, कंटिन्यूअस ऑन एट r, ये सही ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा, देखो r मतलब रियल सेट से कोई भी आप वैल्यू लो, जरूर नहीं -1, कुछ भी लो, ठीक है, रियल नंबर। तो अगर मैं बात करूं -1 से छोटे की, तो -1 से छोटे पे क्या आ रहा है, -2, देखो ऊपर वाला -2, और -1 से बड़े की बात करूं तो लिमिट पुट करने पे भी -2 आ रहा है। ठीक है, यानी सभी वैल्यू जो कि -1 से छोटी उन सभी पर -2 मिलेगा, और अगर मैं -1 से बड़ी की बात करता हूं तो भी -2 मिल रहा है। इसका मतलब ये एवरी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में देखो इसने क्या बोल रखा है कि अरे कुछ नहीं है यार, ये क्या बोल रहा है, ये नॉट कंटिन्यूअस बोल रहा है ना, किस पॉइंट पर होगा। देखो तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है ना, और 0 की इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल 0, इसका मतलब LHL और RHL, अगर मैं 0 पे चेक करता हूं तो LHL और RHL जो हैं वो दोनों तो इक्वल आएंगी, नॉट इक्वल 0 पर 1 आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो अलग होगी ना, ये दोनों इक्वल है, ये तीसरा इक्वल नहीं है, और होना क्या चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, इसका मतलब 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। 5th को देखो, 5th में आपको 2 के लिए चेक करना है ना, क्योंकि 2 पे आपको फंक्शन अच्छे से डिफाइन करके रखा है। फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या आ रही है, 2 पर मतलब 2 के इक्वल देखो कौन सा ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, तो जहां पे x है वहां पे 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, फंक्शन की वैल्यू 7 आ रही है कि कब, जब x की वैल्यू आप 2 पुट कर रहे हो, मतलब फंक्शन की वैल्यू। अगर मैं बात करूं LHL की, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 2 से छोटा। अब 2 से छोटा कौन सा, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला में 2 पुट कर दो, वही 7 आएगा। फंक्शन की वैल्यू LHL सेम आ रही है, लेकिन RHL को देखो, RHL कैसे फाइंड करते हैं, यानी 2 से ज्यादा, 2 से बड़ा कौन सा, नीचे वाला फंक्शन। तो नीचे वाले फंक्शन में अगर आप x के बदले 2 पुट करोगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, 1।
ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है क्या? ये तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर है? डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है ना, किस पॉइंट पर हुआ? हमने किस पे चेक किया? 2 पे चेक किया ना, तो 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में देखो आपको फंक्शन रखे क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब, ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस मतलब एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टेंस कब नहीं होगा? जब नीचे 0 बन जाए। तो नीचे आप फैक्टर बना लो, है ना, तो नीचे फैक्टर बना लो और वहां से पता लग जाएगा कि कितने पॉइंट इसको 0 कर पाएंगे। यहां से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा अंदर? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस, अब शानभत मत लगाना आप, कभी इसको कैंसिल कर दो। सर नीचे x है मतलब 0 पे नो डिफाइन होगा, एक ही पॉइंट मिलेगा। लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है जब तक आपको सारे पॉइंट पता ना लग जाए, है ना। तो इसके जितने हो सके, जितने ज्यादा हो सके उतने फैक्टर कर लो। x, इसको मैं क्या लिखूं? 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या है? 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स है नीचे, है ना। अब देखो 0, एक एक को 0 की इक्वल कर दो। x को मैं 0 की इक्वल करूंगा तो 0 ही आएगा, और जब मैं इसको 0 की इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू -2 आएगी, और जब मैं इसको 0 की इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू +2 आएगी। यानी इन 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन कैसा होगा? एग्जिट नहीं करेगा ना। एग्जिट नहीं करेगा मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कितने पॉइंट पर हो रहा है? 3 पॉइंट पर हो रहा है। देखो अगर मैं 0 पुट करता हूं x की वैल्यू तो ऊपर तो 4 मिलेगा, लेकिन नीचे क्या है? 0 into any number 0, 4/0 नॉट डिफाइंड। -2 पे क्या आएगा? -2 -2 0, 0 into any number 0, यानी नीचे फिर से 0 आ गया, 2 पॉइंट हो गए। अगर मैं x की वैल्यू +2 यहां पे पुट करूं तो 2 - 2 0, 0 into any number 0, अपॉन में 0 आ गया, नो डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब 3 ऐसे पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, सॉरी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, एक ही बात है, क्योंकि इसी के तो फैक्टरी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो 3 पॉइंट कौन सा बता रहे हैं? एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, सी ऑप्शन। 7th में देखो कोट x डिसकंटिन्यूअस है, कोट x की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा अब देखो कोट होता क्या है? cos x अपॉन sin x। डिसकंटिन्यूअस मतलब नो डिफाइंड फॉर्मेट ऐसा कुछ है, तो ये किस पे 0 आएगा? पाई पे 0 आता है ना। साइन x मतलब x की वैल्यू अगर मैं इस यहां पे साइन में पाई पुट करता हूं तो हर एक पाई पे ये 0 आएगा, चाहे पाई का कोफिशिएंट कुछ भी ले लो आप, है ना। तो n पाई कोफिशिएंट लू तो सारे शामिल हो जाएंगे उसमें, 1b 2b मतलब ऑड भी इवन भी। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर मतलब सही होगा। दूसरे में देखो बी में क्या बोल रखा है? 2n पाई। 2n पाई का मतलब क्या हो गया? जो इवन मल्टीपल है पाई के उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ऑड पे भी तो ये 0 देते हैं साइन। ठीक है, और नीचे 0 आ गया भाई, ऊपर क्या आएगा? ऑड पाई पे तो -1 और इवन पाई पे +1, लेकिन नीचे 0 आ रहा है ना, वो डिसकंटिन्यूअस बना रहा है इसको। ठीक है, तो नीचे जरूर नहीं कि इवन पाई पे आए, ऑड पे भी तो आता है, मतलब ऑड और इवन दोनों शामिल होने चाहिए, इसलिए इसने लिखा है n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, यानी -1 +1 कुछ भी लो आप, ऑड इवन इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर का सेट, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है, 8th में देखते हैं। 8th में क्या बोल रखा है इसने? जो फंक्शन है ना वो आपकी बार मैक्सिमम इंटीजर में दे रखा है। ठीक है, 1/x माइनस मॉडुलस x, मॉडुलस नहीं सॉरी, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले मैक्सिमम इंटीजर एक ही बात है। तो ये कह रहा है कि ये किस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा? नॉट कंटिन्यूअस। तो ये तो इंटीजर पे नहीं होता, कोई भी इंटीजर ले लो आप, है ना, कोई भी इंटीजर लोगे तो उस पे ये डिसकंटिन्यूअस आता है। कैसे? जैसे कि मैं इसी की बात करता हूं, इस वाले की। ठीक है, अगर मैं कोई भी इंटीजर सपोज 1 लेता हूं, 1 पे चेक करूं तो क्या आएगा? f1 फंक्शन की वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन LHL की बात करूं, LHL मतलब 1 से छोटा, तो यहां पे मैं पुट करूं लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 माइनस h। इसका मतलब क्या है? 1 माइनस h का मतलब 1 से कुछ छोटा, है ना, पार्शियली स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 में से माइनस करनी है। तो ये क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग, तो 0.999 ऐसे करके कोई वैल्यू आएगी, तो उसमें उसको अगर मैक्सिमम इंटीजर में आप देखोगे तो वो आउटपुट 0 देगा, है ना। और अगर मैं बात करूं RHL की, तो RHL का मतलब क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस h, 1 में कुछ प्लस कर रहे हैं छोटी सी वैल्यू, यानी 1 पॉइंट समथिंग, जैसे कि 1.0001 इस टाइप से। तो 1.00001 का मतलब क्या है मैक्सिमम इंटीजर में?
वो आउटपुट 1 देगा। तो फंक्शन की वैल्यू और आरएचएल तो सेम आ रही है, एलएचएल तो अलग हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम इंटीजर होता है, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, वो सेट ऑफ किसकी बात करूं मैं, रियल की बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं इंटीजर की, सेट ऑफ इंटीजर, है ना। इंटीजर पे ये खुद को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करता है, ठीक है। तो यहां पे 1 पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा, डिसकंटिन्यूअस की बात करें ना, सभी पे आएगा, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो हाँ, हो सकता है चौथा ऑप्शन ये बोल दे कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो इसमें डी ऑप्शन राइट करना, मतलब ठीक, आपको टिक करना ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पे भी है, इस पे भी, इस पे भी है, फोर्थ में इसने ऑल ऑफ दीज नहीं बोल रखा। अगर ऑल ऑफ दीज बोलता तो वो एग्जैक्ट आंसर होता। नन ऑफ दीज इसलिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि ये जो जो इंटीजर का सेट होता है, हर एक इंटीजर के लिए ये डिसकंटिन्यूअस होता है ना, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट जो 9th है, 9th में इसने क्या बोल रखा है, आपको कोई एक फंक्शन रखा है fx इक्वल 2x, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और जो gx है वो भी एल्जेब्रिक फंक्शन रखा है x² 2 + 1। अब ये कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। देखो ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, रियल सेट से हर किसी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो ये कंटिन्यूअस आएगा, ये भी कंटिन्यूअस आएगा, है ना। तो अगर ये दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनको प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा कंटिन्यूअस ही आएंगे। अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस है तो, क्यों नहीं g, ठीक है। अच्छा, बात करें डिवाइड की, f डिवाइड g यानी f अपॉन g, ये भी कंटिन्यूअस होगा अगर g नॉट इक्वल 0 आ जाए। मतलब f अपॉन g हम निकालें fx अपॉन gx, तो वो कंटिन्यूअस होगा, एक कंडीशन में नहीं होगा, कौन सी, कि नीचे वाला 0 ना बढ़ना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, तीनों सही है। डिवाइड में इसने बोल रखा है, अच्छा gx अपॉन fx है, तो gx की वैल्यू देखो क्या है, gx की वैल्यू हमारे पास x² 2 + 1 और नीचे fx यानी 2x, ठीक है। यहां पे नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 कब आ सकता है, जब x की वैल्यू आप 0 लोगे। तो x की वैल्यू अगर 0 लेते हो तो उस केस में ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, कैन बी डिसकंटिन्यूअस, कौन सा एक हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कौन सा हो सकता है, तो डी ही हो सकता है, क्योंकि हमको इसने पॉइंट नहीं दिए ना कि किस पे चेक करना है। तो x इक्वल 0 पे ये और ये तो ठीक है, अलग अलग तो हो जाएंगे, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई में भी कंटिन्यूअस हो जाएंगे, लेकिन डिसकंटिन्यूअस x में नहीं होगा। तो अब वो डिपेंड करता है उस पॉइंट पे, तो 0 ले तो नहीं होगा, बाकी ले तो हो सकता है, यानी कैन बी वाली कंडीशन आ रही है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है, 10th में देखो, इस पे तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, gx, इसने x माइनस मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। तो ये तो इंटीजर पे कैसा था, डिसकंटिन्यूअस आ रहा था, तो इंटीजर पॉइंट, ऑल इंटीजर पॉइंट इसका आंसर होगा, डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं ना, ठीक है। आगे कोई भी नंबर लो, उसमें प्लस या माइनस करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ डिपेंड करता है इस पे। अगर सेम नंबर हर कहीं माइनस कर रहे हो तो आउटपुट सेम मिलेगा। अगर आप LHL में 2 और RHL में 3 माइनस करोगे तो आंसर दोनों का अलग ही आएगा ना, ठीक है। तो इसकी वजह से चाहे आगे प्लस हो, मतलब x हो या कांस्टेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये खतरनाक है ना, ये अलग अलग आउटपुट देता है। इसलिए जो ये मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है, ये ऑल इंटीजर पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा। 11th को देखो, 11th में फंक्शन को थोड़ा तमीज से लिखते हैं, मॉडुलस फंक्शन है ना। तो क्या क्या आएगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं तो मोड x पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस x, और 1 + x पहले से है तो ये +2x हो गया। और अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूं, मतलब लेस देन 0, तो मोड वाला नेगेटिव रिजल्ट देगा, और नेगेटिव x पॉजिटिव x से सोल्व करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब चेक कर लो आप 0 पर, f0 फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0 पर, ये वैल्यू, तो 0 पुट करोगे तो 0। LHL क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f0 माइनस h, 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन सा है, ये तो 0 आउटपुट दे रहा है, ठीक है, अभी तक सेम आ रहा है। RHL और निकाल लो, RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f0 प्लस h, 0 से बड़ा ऊपर वाला फंक्शन, तो ऊपर वाले फंक्शन में आपको पुट करना है जहां पे
x है वहां पे 0 प्लस एच मतलब h। अब h की लिमिट पुट करोगे तो ये इसको 0 कर जाएगा, तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब 0 पर या 0 से बड़ा या 0 से छोटा, ये तो हर कहीं कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, x बिलोंग्स टू नॉट डिफाइंड टू नेगेटिव नॉट डिफाइंड टू पॉजिटिव नॉट डिफाइंड। 12th में देखो साइन मॉडुलस x, अब इसके भी दो फंक्शन आपको बनते दिखेंगे। मॉडुलस x आ गया ना इसकी वजह से। ठीक है, क्या fx इक्वल साइन मोड x था ना, इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं 0 या 0 से बड़ी लूं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब साइन x आएगा। और अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूं 0 से छोटी तो क्या आएगा, साइन माइनस x आएगा। और ये क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहां पे आएगा माइनस साइन x। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 पर मैं चेक करूं तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू साइन x मतलब साइन 0 0। अगर मैं बात करूं LHL की, यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या है, माइनस साइन x यानी माइनस साइन, अब x के बदले 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, माइनस 0 मतलब 0। RHL की बात करूं तो क्या आएगा, RHL पे 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, तो यहां पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, किस पर, चाहे आप 0 लो या उससे बड़ी उससे छोटी कोई भी आप वैल्यू लोगे तो हर कहीं ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, देखो तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें आ रहा है R+, मतलब हर कहीं ये पॉजिटिव होगा, कंटिन्यूअस होगा। R+ नहीं, ओनली R। नेगेटिव लो, नेगेटिव पे भी चेक किया था ना, 0 छोटे पे, उस पे भी आ रहा था, तो R आएगा इसका आंसर। नंबर 13 है। 13th क्वेश्चन में इसने बोल रखा है हमको कि जो फंक्शन है ना, अब की बार मॉडुलस फंक्शन है और वो भी है sin x प्लस cos x। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि x इक्वल पाई पर ये फंक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूं पहले पाई पे। जहां पे x है वहां पे पाई पुट कर दो, मतलब साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन पाई 0 कोस पाई -1, मोड के अंदर है, बाहर आएगा तो +1। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो इसका गलत हो गया, क्योंकि सी ऑप्शन में इसने बोल रखा था कि जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो एग्जिट नहीं करेगी पाई पर, और ये एग्जिट कर रही है, 1 आ रहा है इसका रिजल्ट। ठीक है, अब बाकी जो दो ऑप्शन है उनको चेक करते हैं, मतलब कंटिन्यूस है या नहीं ये हमको चेक करने हैं। तो फंक्शन की वैल्यू हमने चेक कर ली है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये हम और निकालते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, किस पर, पाई पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f, पाई पर निकालनी है तो पाई माइनस h करेंगे। फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे पाई माइनस h पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन पाई माइनस h माइनस कोस पाई माइनस h, सॉरी प्लस है, प्लस कोस पाई माइनस h। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा मतलब साइन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सॉरी 0 नेगेटिव, और ये आएगा साइन h। लेकिन कोस पाई माइनस h क्या होता है, माइनस कोस h, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव ना, तो माइनस कोस h। अब ये लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0 कोस 0 1, लेकिन माइनस है तो -1 मोड के अंदर है, बाहर आएगा तो +1। फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट अभी तक इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट और चेक करते, वो भी 1 ही आनी चाहिए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सॉरी बिल्कुल सही है, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव। फंक्शन की वैल्यू अब की बार पाई प्लस h पे चेक करेंगे ना राइट हैंड लिमिट के लिए, तो जहां पे x है वहां पे पाई प्लस h पुट करते हैं। साइन पाई प्लस h प्लस कोस पाई प्लस h। ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो ये तो आएगा माइनस साइन h, और ये क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव होता है, माइनस कोस h। ठीक है, और लिमिट क्या थी हमारे पास, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँ तो ये तो 0 हो गया, और अंदर क्या बचा माइनस, ये तो 0 हो गया, ये क्या बचेगा माइनस कोस 0 1, बाहर आएगा तो +1, तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन कैसे है, कंटिन्यूस है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। जो 14th है इसमें देखो इसने बोल रखा है कि x की वैल्यू x इक्वल 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0 पर,
देखो 0 पर डिफाइन है के, रिजल्ट दे रहा है आपको एट एक्स इफ एक्स इक्वल 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है के है। फंक्शन की वैल्यू हमको मिल चुकी है और ऊपर वाला क्या कह रहा है एक्स नॉट इक्वल 0, मतलब एक्स 0 नहीं होना चाहिए, 0 से कम हो चाहे ज्यादा हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन दोनों के लिए आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, तो LHL निकालो चाहे मैं RHL निकालू, दोनों इसी फंक्शन से आएंगे। ठीक है, तो एक की लिमिट निकाल लेता हूं मैं, RHL निकाल लेता हूं। RHL क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, किस पे निकालनी है, 0 पे निकालनी है, तो f इज 0 प्लस h। ठीक है, फंक्शन में पुट करो ऊपर वाले में 0 प्लस h, साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, साइन 5 इंटू 0 प्लस h ओनली h, तो 5 इंटू h 5h, नीचे 3 इंटू 0 प्लस h यानी 3h। अब ये लिमिट पुट करूं मैं तो मेरे को 0/0 मिलेगा जो कि इनडिटर्मिनेंट है। तो उससे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि हमको आइडेंटिटी इसकी पता है, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो साइन के लिए यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है वो ही इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ पे 5h है और यहाँ पे क्या आ रहा है ओनली 3h, मतलब h तो आ रहा है 5 नहीं आ रहा। तो ऐसा करो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, अब साइन 5h अपॉन 5h। ठीक है, इस पर फंक्शन की वैल्यू जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होगी तो 1 आएगा, बच्चा क्या 5/3 यानी 5/3 इंटू 1, 5/3 आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, बोल रखा है इसने किस पर, एट x इक्वल 0। अगर ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होंगी, होती तो 3 इक्वल है लेकिन हमने 2 निकाली तो इन दोनों को इक्वल कर लेते, के की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, फंक्शन की वैल्यू के और राइट हैंड लिमिट 5/3, तो आपको के की वैल्यू क्या मिल रही है 5/3 मिल रही है। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में 5/3, डी ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। जो 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि अगर ये जो फंक्शन आपको दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, के की वैल्यू क्या होगी। अब देखो फंक्शन की वैल्यू किस पर -1 पर डिफाइन है, कितनी के आपको मिल रही है। ठीक है, और ये कह रहा है अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल -1 है तो आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, नॉट इक्वल -1 का मतलब क्या है, LHL और RHL दोनों के लिए आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना होगा। ठीक है, तो मैं RHL निकाल लेता हूँ। RHL क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, किस पे निकालना है -1 पे ना, तो क्या पुट करेंगे -1 प्लस h, किसके बदले x के बदले। ठीक है, तो ऊपर वाले फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे -1 प्लस h पुट कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, देखो x के बदले -1 प्लस h यानी h -1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था ना तो x के बदले ये पुट किया, प्लस प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है h -1 और प्लस कांस्टेंट 3, अरे ये प्लस नहीं ये माइनस है, तो यहाँ पे लिखा मैंने -3 और नीचे क्या डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है x + 1, x के बदले क्या h -1 और +1 तो +1। अब ये कांस्टेंट कैंसिल हो गया, इसको एक्सपेंड करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -2h माइनस प्लस 2 और -3, नीचे क्या, नीचे हमको मिल रहा है h। ठीक है, -2h और -2h -4h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, h² पॉजिटिव और अभी हमने काउंट किया था 4h नेगेटिव आया था, और कांस्टेंट कैंसिल, 2 + 1 प्लस के 3, प्लस का 3 -3 से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या h, ऊपर से h कॉमन लेके कट कर दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ऊपर से मैंने h कॉमन लिया और वो इससे कट हो गया तो अंदर क्या बचा h -4 बचा, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। ठीक है, अब ये जो फंक्शन था x इक्वल -1 पर कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू और RHL इक्वल आएंगे। LHL अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगी, तो भी यही आएगी क्योंकि LHL RHL के लिए यही फंक्शन आपको लेना था ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करते हैं तो k की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -4। अब -4 देखो कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 16th में इसने क्या बोल रखा है, देखो आपको फंक्शन दे रखा है
ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 0 पर कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू क्या होगी। अब 0 पे कंटिन्यूस है तो 0 की इक्वल देखो कौन सा फंक्शन है, नीचे वाला है 2x² + 3x - 2। तो 0 पर मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। 0 पर क्या आएगी, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो 2 × 0² 0 + 3 × 0 0 हो गया, -2 बचा। ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है -2। अच्छा, अब LHL या RHL किसकी बात करूं, अगर मैं RHL की बात करता हूं किस पर चेक करना है, 0 पर, तो 0 + h यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा तो नीचे वाला फंक्शन हमने फाइंड कर लिया -2, तो RHL की वैल्यू भी -2 ही मिलेगी, कंफर्म हो गया मैं। ठीक है, RHL आ गया, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, 0 से छोटी, 0 पे चेक कर रहा हूं ना क्योंकि इसने 0 पे कंटिन्यूस दे रखा है, तो 0 से छोटा कौन सा, ऊपर वाला है, रूट वाला फंक्शन। तो रूट वाला जो फंक्शन है उसमें देखो अगर मैं 0 पुट करता हूं, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, √1 माइनस √1 और नीचे 0, 0/0। डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो या फिर आप जैसे आपने पढ़ा था 0 + h या 0 - h करके वो भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसने कंटिन्यूस दे दिया तो डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा जो 0 + RHL निकाल रहे हो तो 0 + h पुट करने पे आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 0 - h, मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, तो ऊपर वाला फंक्शन है उसमें पुट करते हैं। देखो अगर मैं उसमें पुट करूंगा तो मेरे को 0/0 फॉर्मेट मिलेगा, जहां पे x वहां पे -h में पुट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 0/0। ठीक है, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, तो क्या करें, DL हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। ठीक है, DL हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन कर दो और नीचे वाले का अलग से कर दो। ठीक है, U/V अप्लाई मत करो बस। तो मेरे को फंक्शन क्या मिलेगा, ऊपर वाली जो फर्स्ट टर्म है √1 + kx, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो आएगा 1/2 √1 + kx, और जो x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आता है। देखो √x को डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 1/2 √x आता है ना, तो इसको मैंने √x मान के डिफ्रेंशिएट किया था तो 1/2 जो भी था वो आ गया। अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कि x का क्या आएगा, k आएगा माइनस। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले मतलब पीछे वाली जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 अंदर क्या है 1 - kx। अब अंदर वाले का करो, 1 का 0 - kx का -k, तो ये प्लस कर जाएगा उसको, वो माइनस आया था वो k। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, नीचे 1/x है ना, x का क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये फंक्शन आप लेके चलोगे किसके लिए, LHL के लिए। अब LHL निकाल लो आप, LHL क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f, किस पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 - h करो पुट, जहां पे x है वहां पे 0 - h मतलब -h पुट कर दो, तो ये आएगा लिमिट साथ है h टेंड्स टू 0 नेगेटिव k/2। यहां पे अगर मैं पुट करूं क्या, -1, तो क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे को, 2 और रूट के अंदर 1 प्लस, ये तो 0 हो गया ना, 1 + 0 1 मतलब 2 ही बचा, फिर प्लस k/, यहां पे क्या मिलेगा, 2 × √1, ये भी 0 करेगा क्योंकि यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ x के बदले -h, और -h लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, फिर ये 0 बन जाएगा, तो √2 × √1 मतलब 2 बचा, हाफ के फुल के। ठीक है, हमको तो k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 3 इक्वल होनी चाहिए, या फिर कोई भी 2 इक्वल हो जाए तो वहां से भी कंफर्म हो जाऊंगा मैं, क्योंकि इसने कंटिन्यूस बोल रखे है। तो फंक्शन की वैल्यू और LHL को मैं इक्वल करूंगा, यानी k की वैल्यू क्या आएगी, फिर -2 आएगी। अब k की वैल्यू -2 देखो कौन सी ऑप्शन में आ रही है, k की वैल्यू -2 C ऑप्शन में है, तो 16th का C ऑप्शन राइट होगा। जो 17th क्वेश्चन है इसको देखते हैं। 17th में इसने बोल रखा है कि ये जो आपको फंक्शन रखा है ये x = π/2 पर कंटिन्यूस है, तो m और n में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, देखो तो π/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f π/2, π/2 के इक्वल देखो कौन सा है, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले में x के बदले π/2 पुट कर दो, यानी πm/2 और +1। ठीक है, ऊपर वाले में जहां पे x था वहां पे मैंने π/2 पुट किया। अच्छा, अब ऊपर वाले से तो यही आपको मिलेगा है ना, और ऊपर वाले में है क्या क्या चीज, एक तो फंक्शन की वैल्यू थी और एक π/2 से छोटा बता रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है ये।
यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड करोगे तो भी यही आएगी, ठीक है। तो बच्चा क्या, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब π/2 से बड़ा, तो वो नीचे वाला फंक्शन है, तो RHL निकाल लो। RHL क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं π/2 है तो π/2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, यहाँ पे तो 0 प्लस h, लेकिन फंक्शन में पुट करेंगे तो π/2 0 प्लस यहाँ पे और यहाँ पे π/2 प्लस h, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, ये लिमिट तो 0 ही रहेगी। फंक्शन में क्या पुट करें x के बदले, वो यहाँ पे लिखते हैं। π/2 पे चेक करना है तो RHL के लिए π/2 प्लस h करते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस h करते हैं, π/2 माइनस h, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन में जहाँ पे x वहाँ पे π/2 माइनस h पुट कर दो, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन π/2 माइनस h और सॉरी प्लस h और प्लस n एज इट इज, ठीक है। अब लिमिट पुट करोगे तो साइन π/2, साइन π/2 1 और ये प्लस n, आप डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। π/2 पे चेक करना है ना, तो π/2 नीचे वाले में पुट करोगे तो RHL आएगा और ऊपर वाले में करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पे 1 प्लस h आ गया, सॉरी 1 प्लस n आ गया लिमिट पुट करने के बाद, क्योंकि ये तो 0 हो गया, h तो 0 हो गया, ठीक है। साइन π/2 1 हो गया प्लस n एज इट इज। अब ये दोनों इक्वल कर लो आप, πm/2 प्लस 1 इक्वल 1 प्लस n, 1 से 1 कैंसिल, तो n की वैल्यू आपको क्या मिली, m/2π लिख सकते हैं ना इसको, तो m/2π है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 18th में इसने बोल रखा है कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल 0 पर कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपको k मिल रही है, ठीक है। 0 नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या है, LHL RHL, उसके लिए ऊपर वाली आपको वैल्यू पुट करनी होगी। अब देखो ऊपर जो आपको फंक्शन मिल रहा है वो क्या है, 3x प्लस 4 10x और नीचे x, ये ना। अगर मैं इसमें x की वैल्यू किस पे, 0 पे चेक करना है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ LHL या RHL के लिए, यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ तो मेरे को 0/0 फॉर्मेट मिलेगा जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करे। तो क्या करें, DL हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। DL हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो नया एफएक्स आएगा आपके पास। होता क्या है DL हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आएगा, उसको तो मारो गोली, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3 + 4 sec² x, ठीक है। अब RHL या LHL आपको निकालनी है तो इसमें लिमिट पुट कर दो, क्या किस पे कंटिन्यूस था ये 0 पे ना, तो 0 पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0, डायरेक्ट करो ना fx, ठीक है। करो तो 0 पुट, 3 + 4 sec0 क्या 1, बस 4 बचेगा, 4 + 3 7, ठीक है। LHL RHL दोनों क्या आएंगी 7 आएंगी। फंक्शन की वैल्यू क्या है k है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू 7 आएगी, क्योंकि ये तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं, ठीक है। सी ऑप्शन 7 रिजल्ट दे रहा है। 19th जो क्वेश्चन है इसमें इसने बोल रखा है आपको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। ये x इक्वल 0 पर कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू क्या होगी। देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0 पर k + 1/2 मिल रही है, ठीक है। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू लिखी मैंने k + 1/2, और नॉट इक्वल 0 के लिए ऊपर वाला फंक्शन लेना है, मतलब LHL और RHL के लिए आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना है। तो ऊपर वाले फंक्शन है क्या, चलो मैं लिख देता हूँ, fx इक्वल sin 5x अपॉन x² + 2x। किस पे चेक करना है 0 पे ना। अगर मैं 0 यहाँ पे पुट करता हूँ LHL RHL के लिए तो मेरे को 0/0 फॉर्मेट मिलेगा जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, DL हॉस्पिटल अप्लाई करूँ तो उससे एक नया फंक्शन आएगा। नया फंक्शन क्या मिलेगा, 5 cos 5x, ठीक है, और नीचे 2x + 2। अब इसमें 0 पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, किसके लिए LHL RHL के लिए, 0 पे चेक करना था, ठीक है। तो 0 पुट करूंगा तो ऊपर तो 5 आएगा क्योंकि ये तो रिजल्ट देगा 1, cos 0 1 होता है, और नीचे 2 आएगा, ठीक है। LHL भी यही आएगी, RHL भी यही आएगी, और फंक्शन की वैल्यू हमको मिल चुकी है तो तीनों के इक्वल करें, मतलब 2 वैल्यू तो सेम है, ये तीसरी ये है। अगर कंटिन्यूस है तो f0 इसके इक्वल आना चाहिए, मतलब k + 1/2 = 5/2
2। ये क्या है, डाई में से आधा माइनस करोगे 2, के की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। अब के की वैल्यू 2 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20, जो 20वां क्वेश्चन पर्सन है उसमें इसने बोल रखा है कि जो फंक्शन है वो द वैल्यू ऑफ ए, किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं, ये फंक्शन आपको डिफाइन करवा रखा है, ठीक है। देन द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स की सभी वैल्यू के लिए। और यहाँ पे हमको जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 पे हमको मालूम है, 2 से छोटे के लिए भी फंक्शन है और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए भी। और इसने बोल भी रखा है कि हर एक एक्स के लिए ये डिफाइन है, तो क्यों ना हम 2 पे चेक करें, कंटिन्यूस है ना, हर एक एक्स के लिए, प्रत्येक एक्स के लिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2 पर मैं चेक करूंगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू देखो ऊपर वाला फंक्शन दे रखा है इसने फंक्शन की वैल्यू के लिए ए एक्स प्लस 3, इसमें एक्स के बदले 2 पुट कर दो तो ये आएगा 2a प्लस 3। और 2 से छोटा भी ऊपर वाला है, 2 से छोटा मतलब LHL के लिए भी, LHL भी आपको यही वैल्यू देगा। RHL मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कौन सा, नीचे वाला, तो नीचे वाले फंक्शन में जहां पे एक्स है वहां पे 2 रखो आप, है ना, 2 × a² 2a² -1 एज इट इज, ठीक है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये दोनों इक्वल होंगे, करो इक्वल, 2a² -1 इक्वल 2a प्लस 3, इधर ले आओ 2a² -2a -4 इक्वल 0, 2 कॉमन लेके 0 कर दो, मतलब a² -a -2 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो या तो आप ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो या फैक्टर कर लो, चलो कर ही लो, फैक्टर कर लो, a² -2a प्लस a -2 इक्वल 0, फर्स्ट 2 से a कॉमन a -1 a -2 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, a -2 एज इट इज। यहाँ से a की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो -1 और एक आएगी +2, -1 और +2, -1 +2 सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो 21st क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोल रखा है, all the points of discontinuity of the function f defined by fx equal, आपको ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स पर ये, या फिर ये जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा। देखो आपको 1 के लिए 0 को चेक करते, पहले 0 के लिए फंक्शन डिफाइन कर रखा है क्या, 0 से छोटे, यानी 0 पे अगर मैं चेक करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ तो वो मेरे से नहीं निकल पाएगी। क्यों, क्योंकि 0 से छोटे के लिए इसने कोई वैल्यू नहीं रखी। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी वैल्यू लूँ तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 0 पे मैं चेक नहीं कर सकता, तो डी ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। दूसरा 0 के बाद आपको पॉइंट दे रखा है 1, है ना। ये जो इफ के बाद है ना, इनको देखो, इनकी बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं 1 पे चेक करूं तो 1 के इक्वल है, बिल्कुल है, ऊपर वाला मतलब 3, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या आ रही है, 3 आ रही है। अगर मैं बात करूं 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब वो भी रिजल्ट दे रहा है मेरे को 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 3 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं RHL की 1 पर, है ना, किस पे चेक कर रहा हूं मैं, x इक्वल 1 की बात कर रहा हूँ, 1 पर चेक कर रहा हूँ, ये सभी वैल्यू। RHL क्या आएगा, 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा कौन सा है, ये तो बीच वाला है, और वहां से आपको 4 मिल रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब x इक्वल 1 कैसा है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, ठीक है। एक ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है। अब एक देखो कौन से ऑप्शन में, ए में और सी में है, डी तो वैसे ही कट हो गया था क्योंकि डी में 0 आ रहा है, 0 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, LHL डिफाइन नहीं हो रही, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरे को मिल गया, x इक्वल 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है मेरे पास 3, है ना। 3 से छोटा कौन सा है, 3 से छोटे के लिए बीच वाला फंक्शन देखो 4 आ रहा है ना। तो 3 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 3 पर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट मतलब 3 से बड़ा कौन सा है, नीचे वाला है, उसमें तो वैल्यू 5 आ रही है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब x इक्वल 3 कैसा पॉइंट है, डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, ठीक है। 1 आ गया, 3 आ गया। अब देखो a और c में अभी तक मैच हो रहा है, अब 10 पे चेक और करते हैं। 10 पे अगर मैं बात करूं तो नीचे वाले फंक्शन में मेरे को 10 दिख रहा है, 10 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, और 10 से छोटा मतलब LHL वो भी 5 है, ठीक है। लेकिन 10 से बड़ा मतलब RHL तो इसमें डिफाइन ही नहीं है।
RHL डिफाइन नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस हो गया डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसको भी हम नेगलेक्ट करेंगे 10 को। तो बच्चे कौन से 2 पॉइंट जिस पर ये फंक्शन पूरा डिफाइन था, x = 1 और x = 3, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा। 22 देखो, 22 में क्या बोल रखा है इसने, द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में रिलेशन आपको बताना है। सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाय ए इज कंटिन्यूस एट x = 3, अगर ये 3 पर कंटिन्यूस है तो, ठीक है। अगर ये 3 पर कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 3 पर मेरे को फंक्शन की वैल्यू ऊपर वाला फंक्शन देगा, जहां पे x है वहां पे 3 पुट कर दो, यानी 3a + 1 ऊपर वाले में, ठीक है। और यही क्या है, यही LHL आएगी। क्यों? क्योंकि LHL के लिए इसने बोल रखे ना, LHL होता क्या है, जिस पॉइंट पर हम चेक करते हैं उससे छोटी वैल्यू, और उससे छोटी मतलब 3 से छोटा कौन सा, ऊपर वाला फंक्शन है, तो ऊपर वाले फंक्शन में भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। बात करें RHL की, तो RHL 3 पर क्या आएगा, 3 से बड़ा जो हमको डिफाइन करेगा वो फंक्शन लेंगे। तो 3 से बड़ा कौन सा है, नीचे वाला bx + 3, तो उसमें x के बदले 3 पुट कर दो, ठीक है। तो ये आएगा 3b + 3। अगर ये फंक्शन x = 3 पर कंटिन्यूस है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, मतलब 3a + 1 = 3b + 3। सोल्व करो, 3a इधर आएगा तो -3b हो जाएगा, उधर क्या बचा, ओनली 2, क्या बचा 2, 3 कॉमन लो तो a - b, और वो जो 3 कॉमन लिया था वो 2 के अपॉन में आ गया। अब देखो a की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो क्या आएगा, ये इधर आके +b हो जाएगा, यानी b + 2/3। b + 2/3 कौन सा ऑप्शन है, a = b + 2/3 पहला ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। जो 23rd क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि ये जो फंक्शन आपको डिफाइन करवा रखा है, ये x = 1/2 पर कैसे है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, या फिर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखो किस पे चेक करना है, 1/2 पे चेक करना है ना, तो 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो पहले। 1/2 पर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू आपको 1 मिल रही है, बीच वाला देखो, x = 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो c तो कट हो गया, एग्जिट कर रहा है ये, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं LHL की, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, किस पे चेक कर रहे, 1/2 पे ना, तो 1/2 से छोटा कौन सा है, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले में जहां पे x है वहां पे 1/2 पुट कर दो, 1/2 + x, तो x के बदले 1/2 पुट कर दो, हाफ + हाफ 1, ठीक है। अभी तक दोनों इक्वल आ रहे हैं। RHL और चेक कर लो 1/2 पे, क्या ये भी इक्वल आता है क्या, RHL यानी 1/2 से बड़ा, मोर देन 1/2 नीचे वाला, और नीचे वाला क्या है 3/2 + x, तो x के बदले 1/2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। ये तीनों इक्वल है क्या, ये तो तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कैसे है, डिसकंटिन्यूस है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 24th में इसने बोल रखा है कि a की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, किस पर, x = 2 पर, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 2 पर मेरे को फंक्शन की वैल्यू कौन डिफाइन कर रहा है, ऊपर वाला फंक्शन, x = 2 भी है ना उसमें, तो जहां पे x वहां पे 2 पुट कर दो ऊपर वाले में, यानी 2a + 5। अब ये ऊपर वाला फंक्शन तो उसे छोटा भी बता रहा है, मतलब LHL भी यहीं से आपको मिलेगी, यही वैल्यू आपको LHL देगा। बात करें RHL की, तो RHL कौन आएगा, कौन सा फंक्शन देगा, 2 से बड़ा मतलब नीचे वाले फंक्शन में जहां पे x वहां पे 2 पुट करो, क्योंकि हमको 2 पे चेक करना है ना, तो 2 - 1 मतलब 1। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी ना, मतलब 2a + 5 = 1, यहां से a फाइंड हो जाएगा, तो 2a = -4, तो a की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अब a की वैल्यू -2 कौन से ऑप्शन में, a ऑप्शन में है, तो a ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो 25th क्वेश्चन है, 25th में इसने क्या बोल रखा है, ये जो आप फंक्शन देख रहे हो जो आपको डिफाइन कर रखा है, ये x = 0 पर कंटिन्यूस है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आपको मिल रही है ना। अगर मैं बात करूं LHL या RHL की, तो वो दोनों ऊपर वाले फंक्शन से डिफाइन होंगी, क्योंकि x ≠ 0 बोल रहा है, और LHL या RHL 0 पे चेक करूं तो ≠ 0 को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो LHL निकालू चाहे RHL निकालू, दोनों की सेम वैल्यू आनी है, कब, जब मैं ऊपर वाले फंक्शन को लूंगा, ठीक है। अब वो चेक करते वो 7 आती है या कुछ और आती है, आएंगे दोनों सेम। तो लिमिट h टेंड्स टू किस पे, 0 पे ना, 0 ही मान के चलो आप, या फिर इसको छोड़ो, अगर मैं दोनों एक साथ निकाल रहा हूं तो डायरेक्ट पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करना है, किसमें, sin 7x/x में। अब देखो ये अगर नीचे 7 मिल जाए
तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो 7 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस लिमिट पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, 1 इंटू 7 7, LHL RHL दोनों 7, फंक्शन की वैल्यू भी क्या 7, इसका मतलब 0 पर फंक्शन कैसे कंटिन्यूस है, तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू होगी। 26 को देखो, 26 में इसने क्या बोल रखा है, ये जो फंक्शन है ये x इक्वल 2 पर कंटिन्यूस है, तो l की वैल्यू -2 आएगी। क्या स्टेटमेंट ट्रू है, चेक करते हैं। 2 पर बोल रहे हैं ना, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ से डिफाइन होगी, ऊपर वाले से, क्योंकि नीचे वाले में तो 2 से बड़ा बता रहे हैं, है ना, 2 के इक्वल कौन बता रहे हैं, ऊपर वाला फंक्शन। तो ऊपर वाले फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 6, 6 - 4 2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं LHL की, तो वो भी ऊपर वाले फंक्शन से ही मिलेगी, मतलब 2 वैल्यू ही उसकी आएगी, क्योंकि 2 से छोटा भी यही बता रहा है ऊपर वाला फंक्शन। बात करूं मैं RHL की, RHL यानी 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कौन बता रहा है, नीचे वाला फंक्शन। तो नीचे वाले फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 4 प्लस l। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस था 2 पे, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब 4 प्लस l इक्वल 2 होगी। तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आई -2, और इसने क्या बोल रखा है, l की वैल्यू -2 ही बोल रखी है, तो स्टेटमेंट भी इसकी ट्रू होगी।